6 क्लास के साइंस के बुक में या तो फिर जिज्ञासा के बुक में उचित आहार टॉपिक दिया गया है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे इसी को। तो ये जो है एनसीईआरटी का पीडीएफ है, एनसीईआरटी के बुक में भी सेम टू सेम ऐसे ही दिया होता है। तो इसमें कई सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब के बारे में जो है शॉर्ट में समझते हैं सबसे पहले, जैसे और बेसिक चीज़ को समझते हैं, जैसे कि उचित आहार क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में समझते हैं, पूरा बुक को शॉर्ट में समझते हैं, इसके बाद पूरा बुक को जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले उचित आहार को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है उचित आहार। पर उचित आहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्व यदि उस भोजन में मौजूद है तो वो जो है भोजन उचित आहार कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर हमारे भोजन में शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पोषक तत्व यदि मौजूद है भोजन में तो वही उचित आहार कहलाता है। तो यहाँ पर जो है दिया है दोस्तों पोषक तत्व। तो पोषक तत्व को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो उचित आहार को समझ गए होंगे, भोजन में जो है पोषक तत्व यदि मौजूद है तो वही जो है उचित आहार कहलाता है सिंपल भाषा में। और पोषक तत्व क्या होता है इसे समझते हैं। तो पोषक तत्व मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं और ये पोषक तत्व हमारे विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो यही पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं। तो यही पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। पोषक तत्व क्या होते हैं, ये भोजन में उपस्थित होते हैं, वे तत्व होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं और ये तत्व हमारे विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हमारा शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और यहाँ पर ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो यही जो है पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व जो है कौन कौन से होते हैं इसे देख लेते हैं दोस्तों। पोषक तत्व जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर का लिख लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर का वसा और तीसरा नंबर का प्रोटीन, चौथा नंबर का विटामिन, तो ये सब दोस्तों पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये जो है पोषक तत्व होते हैं और ये जो है भोजन में उपस्थित होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमारे शरीर को एक ऊर्जा देता है और हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। ग्लूकोज भी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H12O6, यही होता है दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, ये जो है मुख्यतः मीठे खाद्य पदार्थ में, मीठे भोजन में पाया जाता है, जैसे कि आपको चीनी हो गया, शक्कर बोलते हैं, और जैसे कि आलू और क्या शकरकंद और अनानास, इन सब में जो है मीठा वाला चीज़ होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका उदाहरण मैं लिख लेता हूँ। केला भी दोस्तों, केला मीठा होता है, तो मीठा वाला चीज़ में, मीठा वाला फल में जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। तो दोस्तों शक्कर, केला, अनानास, आलू, शकरकंद इत्यादि, इन सब में जो है दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अधिक होता है। वसा दोस्तों मुख्यतः ये जो है तेल वाली चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि सरसों हो गया, घी हो गया, ऐसे चीज़ें। वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लिख सकते हैं। तो इन सब में जो है वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और तीसरा नंबर का क्या था, तीसरा नंबर का प्रोटीन था दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर को हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। हमें जो है ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा जिम वगैरह जो करते हैं उनको जो है अलग से प्रोटीन का पाउडर मिलता है, या तो फिर प्रोटीन का पाउडर वो अलग से लेते हैं ताकि अपना मसल वगैरह, बॉडी वगैरह बना सकें। तो इसी टाइप से दोस्तों होता है प्रोटीन। और प्रोटीन अगर अच्छे से नहीं मिला तो कुपोषित वगैरह हो जाते हैं बच्चे लोग और बहुत दुबले पतले होते हैं। आप लोगों में कई सारा जो है दुबले पतले होंगे तो वो जो है प्रोटीन का कमी से होता है, हमारा शरीर का विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ जो है खाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण मैं बता देता हूँ, उदाहरण क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मांस मछली होता है दोस्तों प्रोटीन वाला, मांस मछली हो गया, दूध हो गया, दूध में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है दोस्तों। तो ये सब प्रोटीन के अधिक स्रोत होते हैं दोस्तों। मांस मछली में पाया जाता है, दूध, पनीर, चना, अंडा, राजमा, सोयाबीन इत्यादि में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पर जो है चौथा नंबर का था दोस्तों विटामिन। तो विटामिन को भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों विटामिन कई तरह के होते हैं, लेकिन आपके बुक में जो है ABCD तक ही दिया होगा, तो वहीं तक जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए जो है क्या होता है और इसकी कमी से जो है क्या रोग होता है और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे समझते हैं। तो विटामिन ए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। विटामिन ए दोस्तों हमारे आँखों पर ये जो है काम करता है, यानी कि हमारे आँखों को जो है अच्छा करता है। इसकी कमी से जो है क्या रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का लक्षण क्या होता है? रतौंधी रोग में दोस्तों दरअसल दिखाई देना बंद हो जाता है, अंधेरा में कम दिखाई देता है या तो फिर दिखाई ही देना बंद हो जाता है, तो वही जो है रतौंधी रोग कहलाता है। तो विटामिन ए अब किन चीज़ों में पाया जाता है, किन फलों में, किन भोजन में पाया जाता है, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उदाहरण लिख लेता हूँ। विटामिन ए जो है किन चीज़ों में पाया जाता है? पपीता, दूध, आम, इन चीज़ों में अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज़ है गाजर, और बोलते भी हैं गाजर खाने से जो है आँख तेज होता है, तो उसमें जो है विटामिन ए जो है अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जो है गाजर खाने से आँख जो है अच्छा रहता है। विटामिन B1, तो दोस्तों ये जो है हृदय में जो है काम करता है, हमारा हृदय को जो है स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 क्या करता है? हृदय को जो है स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 की कमी से क्या रोग होता है? यहाँ पर बेरी नाम का रोग होता है। रोग का लक्षण क्या है दोस्तों? इस रोग में जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। हाथ पैर जो है सूज जाता है। विटामिन B1 जो है किन चीज़ों में पाया जाता है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है दोस्तों दूध, मेवे दोस्तों सूखा वाला चीज़ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, वो कहलाता है। और अनाज, विभिन्न अनाज, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन B1 पाया जाता है दोस्तों, इसलिए जो है ये सब चीज़ खाना चाहिए, जिससे कि आपको बेरी रोग ना हो जाए। और विटामिन C के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विटामिन C दोस्तों विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है।
विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। और विटामिन सी दोस्तों खट्टे वाले चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर स्रोत लिख देता हूँ उदाहरण के बजाय, नींबू जैसे, और भी कुछ कुछ होता है ना, संतरा, इमली, अमरूद इत्यादि चीज़ों में पाया जाता है दोस्तों। खट्टा वाला चीज़ होता है नींबू, संतरा, इमली, आंवला, ये सब तो जान ही रहे होंगे। इन सब में जो है विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है क्या रोग होता है दोस्तों, विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम हो गया तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी नाम का रोग होगा और इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों, दांत से खून निकलता है, और आपका घाव भरने में प्रॉब्लम होगा, घाव जल्दी नहीं भरता है। चोट लग गया तो घाव भरता है, वो जो है घाव जल्दी नहीं भरता है। अगर विटामिन सी का कमी होगा तो यही होता है। अब जो है दोस्तों विटामिन डी को देख लेते हैं। विटामिन डी दोस्तों दरअसल ये जो है आपके हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों में कार्य करता है या तो फिर हड्डियों को मजबूत करता है। डी की कमी से क्या रोग होगा, वही हड्डियां आपका जो है कमज़ोर हो जाएगा। और रिकेटस नाम का एक रोग होता है, रिकेटस नाम का एक रोग होता है और इसका लक्षण क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, जो खेलते कूदते टाइम कभी भी टूट जाता है। और विटामिन डी का स्रोत क्या होता है दोस्तों, किन चीज़ों में विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है उसे आप खाकर जो है विटामिन डी ले सकते हैं। जैसे कि आप जो है सुबह सुबह धूप में भी रहेंगे तो उससे जो है विटामिन डी मिलता है। इन सब चीज़ों में जो है विटामिन डी होता है दोस्तों। तो सूर्य की किरण, दूध, मक्खन और मछली, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा उचित आहार क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, और पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और जो है क्या पढ़े, वसा के बारे में पढ़े, और यहाँ पर विटामिन के बारे में पढ़े, विटामिन ए, B1, C, D, ये सब के बारे में पढ़े। तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगले वीडियो पे मिलते हैं। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा जो जिसमें पूरा बुक कवर होगा। तो